चंपापुर नगरी में सारे संदर्भ तो याद किए ही जा रहे हैं, एक संदर्भ को भी याद करना जरूरी है और वो संदर्भ अपने ही संघ के मुनिवर प्रशांत सागर जी महाराज का है। देखो, प्रशांत सागर जी महाराज को मैं जब वह घर में थे तब से ही जानता हूं और जब वो ब्रह्मचारी बने तब से भी मैं जानता हूं। सन 1984 से उनका परिचय शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के गोटेगांव नगर से उनका संबंध रहा है। शांत परिणामी थे, सेवा में निरत रहते थे। उनके मन पर आचार्य श्री की चर्या का प्रभाव पड़ा। जिस समय वह संघ में आने के लिए इच्छुक हुए तो मुनिवर समय सागर जी महाराज जी से उन्हें विशेष मार्गदर्शन मिला। मुनिवर समय सागर जी की बात कर रहा हूं, उस समय वो निर्यापक समय सागर जी भी नहीं थे और आचार्य समय सागर भी नहीं थे। संग में मुनिवर समय सागर जी थे। उनके पास बैठना, मार्गदर्शन लेना मेरा अपना स्वाभाविक स्नेह था। स्नेह भाव मैं अपना प्रकट भी करता था उनके प्रति। बड़े स्नेही थे, बहुत अच्छी बात करते थे। मुनिवर प्रशांत सागर जी संघ में आए, दीक्षित हुए। क्षुल्लक एलक आदि आदि उनकी मुनि दीक्षा नेमावर में हुई। कर्नाटक यात्रा पर आगे बढ़ने की बात आई। श्रवण बेलगोला बाहुबली भगवान की वंदना करने का भाव मन में आया। गुरुवर आचार्य श्री को निवेदन किया तो आचार्य श्री का संकेत आया कि ठीक है, वंदना करने का भाव अच्छा है, लेकिन कर्नाटक प्रांत है, अनुकूलता से आगे बढ़ना। आप सबको कन्नड़ आती नहीं है। तो गुरुवर ने, देखो, गुरुवर गुरुवर ही होते हैं, वंदना करने का आशीर्वाद तो दिया ही, लेकिन कहा तुम सब मिलकर के वंदना कर लो। मैं और निश्चय सागर जी, प्रशांत और निर्वेक सागर जी 4, अक्षय सागर जी, नैमी सागर जी, सुपार्थ सागर जी, ऐसे सभी महाराज मिलकर के वंदना करने के लिए आगे बढ़े। उसमें कुछ कन्नड़ वाले, कुछ मराठी वाले, कुछ हिंदी वाले, और ब्रह्मचारी तात्या भैया को बिहार कराने की जवाबदारी सौंप दी। ये आप सब अपने ब्रह्मचारियों को तैयार करो और संघ का विहार कराओ, वंदना कराओ। उस समय जो तैयारी हुई वह इस रूप में कि एक तो सद्दगा के जैन बंधुओं का चौका रहा, 2 हुपरी से जैन बंधुओं के चौके रहे और एक ब्रह्मचारी तात्या भैया आदि ब्रह्मचारी भाइयों का चौका रहा। इस तरह श्रावक श्राविकाओं के सहयोग से, ब्रह्मचारी भाइयों के सहयोग से, गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से कर्नाटक प्रांत के क्षेत्रों की वंदना संपन्न हुई। उस प्रवास में जब हम सभी वंदना कर रहे थे तो प्रशांत सागर जी महाराज जी से प्रतिदिन सुबह शाम चर्चाएं होती थी, संयोजना होती थी। अक्षय सागर जी महाराज जी से चर्चाएं, संयोजना होती थी।
और उनकी सरलता, उनकी कुशलता मुझे आज भी याद है। इस संदर्भ में क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि चंपापुर में मुनिवर विहार करते हुए आए और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसके कारण उनका स्मरण यहां पर हो रहा है। हमारे वो साधर्मी से, हमारे वो संघ के मुनिराज से, हम सभी मुनिराज एक दूसरे के प्रति वात्सल्य रखते हैं। मैं तो बार बार कहा करता हूं कि गुरुवर आचार्य श्री से दीक्षित जो भी पिच्छीधारी हैं और जो भी दीक्षा संपन्न है वो सब हमारे अपने भाई हैं। उनके प्रति स्नेह भाव रखना, उनके लिए सहयोगी बनना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे के धर्म कार्यों में सहयोगी बनना, ये हम सबका कर्तव्य है। कर्नाटक की यात्रा बहुत अच्छी हुई। कर्नाटक के संस्मरण भी ढेर सारे हैं। एक जगह प्रशांत सागर जी महाराज आहार चिड़िया के पास, उन्हें जंगल का कुछ विकल्प आया तो संकेत देकर के कि मैं आगे जंगल करके और वहीं सामयिक को बैठ जाऊंगा, फिर विहार कर लूंगा साथ में ही, आदि आदि, ऐसा सहज ही था। उनके साथ जो भी श्रावक बंधु थे उन्हें रास्ते का सही ज्ञान नहीं रहा और वो आगे बढ़े तो कुछ ऐसे आगे बढ़े, ऐसे रास्ते पर आगे बढ़े कि वो रास्ता अलग अलग जगह को जाता था। हम लोग आगे बढ़े, महाराज मिले नहीं। इतना लंबा समय हो गया फिर भी नहीं मिले। कहाँ होंगे? पूछताछ शुरू हुई। किसी ने कहा उस रास्ते पर आगे बढ़े, उस तरफ जाते देखा गया, पता लगाया गया वो बहुत आगे किसी दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ गए। शाम शाम तक संपर्क हुआ, फिर बाद में बातचीत हुई और कब कोई बात नहीं, अब पुनः दूसरे रास्ते से आप घूम करके आ जाएं। अगले दिन मिलान हो गया। ऐसे अनेक संदर्भ होते हैं। रास्ते रास्ते रहते हैं, बताने वाले कभी कभी सही ज्ञान नहीं रख पाते हैं, होता रहता है। जब वह मिले तो फिर अपनी वही पुरानी भाषा में हंसी मजाक के साथ सुनाइए अंगो, बताइए अंगो, आदि आदि। उनके कार्यों में लेखन कार्य की प्रधानता थी। अध्ययन करना और अच्छी चीज निकाल करके सभी को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराना उनकी रुचि थी। जिन सरस्वती विशेष रूप से उनके परिश्रम का फल है और सभी उसका अध्ययन भी करते हैं और भी अनेकों कार्य उन्होंने किए हैं। ऐसे मुनिवर प्रशांत सागर जी महाराज सन 2022 में गुरुवर आचार्य श्री जिस समय महामहोत्सव के लिए कुंडलपुर में उपस्थित हुए थे, बड़ा पंच कल्याणक महामहोत्सव, जिन बिंबों का पंच कल्याणक, और उस महामहोत्सव में बड़ा महामहोत्सव हुआ था। 10 दिन का महामहोत्सव हुआ था। पंच कल्याणक 10 दिन के थे। वैसे तो कोरोना काल चल रहा था, लेकिन आचार्य श्री ने बसंत पंचमी पर घोषणा कर दी कि पंच कल्याणक महामहोत्सव संपन्न होगा। हड़कंप मच गया।
संघ में भी मन में आया कि अरे कैसे हो पाएगा, कोरोना काल चल रहा है, प्रशासन भी हिल गया। लेकिन आचार्य अडिग रहे। समाचार आचार्य के पास तक आया, कलेक्टर स्वयं समाचार लेकर के आया कि गुरुदेव कोरोना काल चल रहा है, कैसे संभव होगा महाकुंभ महामहोत्सव। आचार्य ने कहा, चाहे कलेक्टर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तुम अपना प्रबंध तुम देखो, मैंने तो अपना भाव बना लिया है, पंचकल्याण संपन्न होगा ही होगा। और जब समाचार महामहोत्सव का गुरुवार के मुख की घोषणा के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचा, उन्होंने सभी बातों पर विचार करके कैबिनेट की मीटिंग की और उसमें प्रस्ताव पारित किया कि गुरुवार की भावना है तो महाकुंभ होना ही चाहिए। और उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी कि भाई जो भी व्यक्ति अपने कार्यक्रमों को, शादी विवाह आदि को या धार्मिक कार्यक्रमों को करना चाहें, वो अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, इसमें अब कोई पाबंदी नहीं है। मुख्यमंत्री की तरफ से गाइडलाइन जारी होते ही उत्साह बढ़ गया। और देखिए गुरुवार की तपस्या का प्रभाव कि पंच कल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ। पूरे देश का आदमी आया, लाखों लाख आदमी आए, कोरोना का एक भी केस नहीं हुआ, कोरोना का एक भी केस नहीं हुआ। और वह कुंडलपुर का महामहोत्सव है कि आज का दिन पुनः लौट करके कोरोना आया ही नहीं, आया ही नहीं। ये सिद्ध क्षेत्र पर होने वाले आयोजन का प्रभाव है और गुरुवार की तपस्या का प्रभाव है। ऐसे पंच कल्याणक महामहोत्सव में गुरुवार आचार्य श्री की कृपा से गुरुवार आचार्य जी ने अपनी संघ की व्यवस्था में पहले से निर्यापक पद नियुक्त किए और सबसे पहले क्रम में मुनिवर समय सागर जी को ललितपुर पंच कल्याणक महामहोत्सव के अवसर पर प्रथम निर्यापक घोषित किया। द्वितीय निर्यापक मुनिवर योग सागर जी के लिए बीनावारा पंच कल्याणक महामहोत्सव के अवसर पर घोषित किया गया। तृतीय क्रम में सिंध क्षेत्र नेमावर सिद्धोदय में गुरुवार आचार्य श्री ने मुनिवर नियम सागर जी और मुनिवर सुधा सागर जी के लिए निर्यापक पद घोषित किया। ऐसे 4 निर्यापक गुरुवार के कृपा से, गुरुवार के मुख से घोषित हो चुके थे। पंच कल्याणक महामहोत्सव में 20 फरवरी की वह तिथि तारीख, तब कल्याणक दिवस पर गुरुवार आचार्य श्री ने 6 निर्यापक पद और घोषित किए। जिन 6 निर्यापकों में 5वें क्रम पर कुंडलपुर महामहोत्सव के पहले निर्यापक के रूप में मेरा नाम घोषित किया गया। अगले क्रम में प्रशांत सागर जी महाराज का नाम घोषित किया गया। अगले क्रम में प्रसाद सागर जी महाराज का नाम घोषित किया गया। अगले क्रम में अभय सागर जी महाराज का नाम घोषित किया गया। उसके अगले क्रम में संभव सागर जी महाराज का नाम घोषित किया गया और अंतिम क्रम में वीर सागर जी महाराज का नाम घोषित किया गया। इस तरह 4 निर्यापक पहले और 6 निर्यापक कुंडलपुर महामहोत्सव में घोषित हुए। 10 निर्यापकों की व्यवस्था गुरुवार ने अपने संघ में की। प्रशांत सागर जी महाराज जी के साथ मुनि निर्वेक सागर जी, मुनि शीतल सागर जी और एलक निजानंद सागर जी महाराज थे। वह सभी विहार करते हुए सम्मेद शिखर आए
और संवेद शिखर की वंदना करके विहार करते हुए मंदारगिरी से चंपापुर आए और इस चंपापुर में उनका अल्प प्रवास हुआ। लेकिन आकस्मिक घटना उनके साथ घटी। उनको स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हुई और स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होने पर रात्रि शयन के बाद प्रातःकालीन बेला में 13 फरवरी 2023 को मुनिवर प्रशांत सागर जी महाराज की समाधि हो गई। समाचार संग में पहुंचा, मन व्याकुल हुआ। गुरुवर आचार्य श्री ने समाचार लेकर के तुरंत ही संघ को संकेत दिए। मुझे भी समाचार मिला। मैंने तुरंत यहाँ पर मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज से बात की, सारी स्थिति की जानकारी ली और उन्हें धैर्य साहस बताया। मुनि निर्वेक सागर जी बहुत व्याकुल हुए क्योंकि लंबा उनका साथ था। फिर भी उन्होंने धैर्य रख करके कर्तव्य निष्ठा से जो गुरुवर ने निर्देश दिए तदनुसार यहाँ पर उनका समाधि संपन्न होने पर अग्नि संस्कार संपन्न कराया, विधिवत संपन्न कराया, शास्त्रोक्त पद्धति से संपन्न कराया और गुरुवर का निर्देश पाकर के उन्होंने आगे के लिए विहार किया। इस चंपापुर नगरी में अपने संग के भाई, हमारे अपने आत्मी मुनिवर प्रशांत सागर जी को इसलिए मैं याद कर रहा हूं कि जिस भूमि पर उन्होंने अंतिम सांस ली, समाधि मरण को प्राप्त किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, वह आकस्मिक ही हुआ है। एक बहुत बड़ी क्षति हुई संघ के लिए, एक बहुत बड़ा सहज सरल और विद्वान साधु को हम सब ने खो दिया। ऐसे मुनिवर प्रशांत सागर जी को, उनके उस रत्नत्रय को, उनकी उस साधना को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हें बार बार स्मरण करता हूँ। वो जहाँ भी हों निरंतर मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें और सिद्धत्व पथ को प्राप्त करें, ऐसी मेरी उनके प्रति शुभकामना है। और यह चंपापुर नगरी मैं इसलिए बार बार याद कर रहा हूँ कि पंच तीर्थों की यात्रा में तीर्थंकर भगवान की कल्याणक भूमि है। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, यही मेरी शुभ भावना है।